Students, yesterday we have learned about sexual and asexual reproduction and reproductive pattern in sexual. We will discuss about reproductive systems of human beings. कि human beings में reproductive system कौन सा होता है, reproductive system के बारे में हम study करेंगे. Okay? फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आपको बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना. और मैंने कल बताया था आपको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल होता है, मीन्स उसमें मेल एंड फीमेल बोथ आर नीडेड. सो ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट इन द मेल्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन फीमेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. It includes a pair of testes. This is the structure of male reproductive system. ठीक है, सिस्टम क्यों कहते हैं? Because it is the combination of different organs. ठीक है, क्या कौन कौन से organ है? A pair of testes, a scrotum, two sperm ducts, urethra and penis. ये सब क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स. अब लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 8th क्लास में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स सिर्फ उनके नेम बताने थे. ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें? टेस्टिस आर ओवल ऑर्गन्स, 2 इन नंबर. टेस्टिस क्या होते हैं? ओवल, ओवल शेप होती है उनकी, 2 होते हैं नंबर. प्रेजेंट इन अ सैक. जो टेस्टिस होती हैं वो क्या होती है? एक सैक में, एक बैग में पैक होती हैं. दैट इज कॉल्ड, उस बैग का नाम क्या है? स्क्रोटम. एक मस्कुलर मसल्स की बैग बन जाता है, उसे कहते हैं हम स्क्रोटम. The sperms develop in the testes. जो sperms हैं वो टेस्टिस के अंदर डेवलप करते हैं. हमने कल पढ़ा था ना, जो मेल गैमेट है उसे स्पर्म कहते हैं. तो स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होता है? टेस्टिस के अंदर. ठीक है, sperms pass from the testes through the sperm ducts to the urethra. ये क्या है? हमारी टेस्टिस एंड दिस इज द पाउच जिसमें ये टेस्टिस होती हैं. दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम. यहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन होती है. जब स्पर्म बन जाते हैं तो ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर जाते हैं. ठीक है, एज द स्पर्म मूव, जब स्पर्म मूव करता है, दे कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम द ग्लैंड्स. ग्लैंड से ये क्या है? फ्लूइड कलेक्ट कर लेता है. ठीक है, ग्लैंड्स कौन सी? इधर देखो डायग्राम में, ये है सेमिनल वेसल्स. ये जो छोटी छोटी है ना ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड सेमिनल वेसल्स. ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? एक फ्लूइड सिक्रेट करती हैं जो स्पर्म के साथ स्पर्म को हेल्प करता है मोबिलिटी में. दिस फ्लूइड हैविंग स्पर्म्स इन इट इज कॉल्ड सीमन. तो सीमन क्या होता है? जब स्पर्म ग्लैंड्स के फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीमन. द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा इज सराउंडेड बाय अ मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द पेनिस. लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, ये देखो इधर डायग्राम में यूरिथ्रा ये है हमारी. ठीक है, जो इसका लास्ट पार्ट है ये यूरिथ्रा है ना. ठीक है, ये एक मस्कुलर से अटैच होती है, मसल स्ट्रक्चर से अटैच होती है. दैट इज कॉल्ड पेनिस. ये उसमें एंड हो जाती है, वहां पर ये खत्म हो जाती है यूरिथ्रा. पेनिस कंडक्ट्स यूरिन एज वेल एज सीमन. जो पेनिस है वहीं से यूरिन रिलीज होता है और सीमन भी वहीं से रिलीज होता है. हाउएवर द टू कैन नॉट पास थ्रू इट एट द सेम टाइम. एक टाइम में एक चीज ही पास होती है, या यूरिन या सीमन, दोनों एकदम पास नहीं होते. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर. पिछले साल 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी आया था. उसमें पूछा था, उसमें डायग्राम दिया हुआ था और पूछा था कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं. लेबलिंग करनी थी एंड फंक्शन ऑल्सो. ओके, एंड इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म. ठीक है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 एक्रोसोम, जिस हेड, मिडल पीस एंड टेल. ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? हेड, एंड सेकंड इज मिडल पीस. ये देखो ये थोड़ा सा ब्रॉड है और यहां पर क्या है? टेपर हो गया ना. दैट इज कॉल्ड टेल. अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं. हेड ने क्या? इस स्पर्म ने कहाँ जाना है? फीमेल की बॉडी में एंटर करना है ना. तो यहां पर इसके पास एंजाइम्स होते हैं, छोटे छोटे एक्रोसोम एंजाइम्स. ठीक है, इस जो टिप होती है ना इसकी, इसको बोलते हैं हम एक्रोसोम. ओके, यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी में एंट्री में हेल्प करते हैं. सेकेंड इज मिडल पीस.
मिडल पीस में काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो मिडल पीस के अंदर कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी देते हैं किसको, हेड को या स्पर्म को मूव करने में। ओके, नेक्स्ट इज टेल। टेल क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है जब वो फीमेल की बॉडी में एंटर करता है। तो इस तरह से जो स्पर्म है उसके 3 पार्ट्स हैं, हेड, मिडल पीस है, टेल। तीनों का फंक्शन अलग अलग है। अ स्पर्म इज स्मॉलर इन साइज देन द ओवम। जो स्पर्म है उसका साइज ओवम से, एग से छोटा होता है। एंड कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। ओनली माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। ईच स्पर्म सेल हैज 3 पार्ट्स, हेड, मिडल पीस एंड टेल। अ स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द हेड प्रोड्यूस एंजाइम। अभी मैंने बताया ना आपको, ये टिप के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं, और वहां पर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो फीमेल की बॉडी में एंट्री में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज द पिक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, ओविडक्ट, ठीक है, एंड यूट्रस। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। पेयर है, एक 1 ओवरी लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती है एंड 1 राइट साइड, तो पेयर हो गया ना। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट तो ये जो ओवरी से डक्ट निकलती है, दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट। इस ट्यूब को कहते हैं हम ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब भी है इसका नाम। नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना। दिस इज यूट्रस जहां पर बेबी की डेवलपमेंट होती है, एंड दिस इज लास्ट वजाइना। द मेन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या है मेन फंक्शन इसका, प्रोडक्शन ऑफ एग। एग की प्रोडक्शन कहाँ होती है, ओवरी में। ओवरी में एग की प्रोडक्शन होती है, यहां से एग ओविडक्ट में आ जाता है। यहां पर फर्टिलाइजेशन हमेशा ओविडक्ट में होती है, इसको फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन है, ठीक है, वेयर फर्टिलाइजेशन अकर, देन इट्स आंसर इज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, यूट्रस में क्या होता है, जब बेबी यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो धीरे धीरे जो जाइगोट है हमारा यहाँ पर एंटर करता है और इस वॉल से इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी की वो कहाँ होती है, यूट्रस में होती है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ एग, रिसीविंग द स्पर्म्स एंड प्रोवाइडिंग द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, तो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। द ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द यूट्रस एंड द फीटस डेवलप्स देयर। तो यहाँ पर यूट्रस से, यहाँ मैंने बताया जो बेबी है, ऑफस्प्रिंग है, वो यहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है, और यहीं पर हमारी बेबी की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज ओवरीज। ओवरीज प्रोड्यूस एग, 1 मंथ लेफ्ट प्रोड्यूस करती है 1 एग एंड सेकेंड मंथ, ये हमें टर्न वाइज इनको अपनी टर्न पता होती है, बट हम अब तक इनका कोई भी एविडेंस नहीं है। ओवरीज प्रोड्यूस एग एंड एग रीचेज द ओविडक्ट। मैंने बताया ना अभी आपको, यहां से एग प्रोड्यूस होता है और वहां कहां पहुंच जाता है, वो ओविडक्ट में। When a sperm fuse with the egg, a zygote is formed। ये हमने yesterday स्टडी किया था कि जब एक स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जो एक सेल बनती है उसका नाम क्या होता है, जाइगोट। देखो ये कौन आया है, स्पर्म, ठीक है, ये कौन है, एग। ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो उसका क्या नाम होता है, जाइगोट। ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है, डिवाइड करता है ये, एक सेल से 2 सेल, 2 से फिर 4, लाइक दैट अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मोरूला। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे छोटे छोटे सेल्स का, उसे क्या बोलते हैं, मोरूला, और वो वहां यूट्रस के पास अटैच हो जाता है, ठीक है। ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ओवा या एग। जो ओवरी है ये हार्मोन भी प्रोड्यूस, हार्मोन आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। जो उसका क्या फंक्शन है हार्मोन्स का, प्रोडक्शन ऑफ एग को वो कंट्रोल करता है। दीज हार्मोन्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फर्टिलाइजेशन कैसे टेक प्लेस करता है। कब होता है फर्टिलाइजेशन, कौन सी प्रोसेस को बोलते हैं? व्हेन अ स्पर्म गेट फ्यूज्ड विद द एग देन इट इज कॉल्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है 100%। ठीक है, तो कहां पर होती है फर्टिलाइजेशन, याद रखना ओविडक्ट में, और डेवलपमेंट कहां होती है? यूट्रस में। व्हेन द स्पर्म एंड ओवम fuse their fusion is called fertilization. Since it take place inside the body of the female, so it is called the internal fertilization. ये हमने yesterday स्टडी ही किया था, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है सारी प्रोसेस, so it is called the internal fertilization. ठीक है, during this process the nuclei of the sperm and egg fuse to form a single nucleus. आपने पढ़ा था ना सेल वाले चैप्टर में कि सेल को कौन कंट्रोल करता है? उसका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, दिस इज स्पर्म। कौन है ये? स्पर्म आया, क्यों? इसकी टेल नजर आ रही है। दिस इज ओवम, ये किसका न्यूक्लियस है? स्पर्म का। और ये किसका है? एग का। जब ये दोनों आपस में पास आते हैं तो ये इसके, मैंने आपको बताया था ना, एंजाइम होता है, वो इसकी वॉल को ब्रेक कर देता है। और ये जब ये वॉल ब्रेक होगी तो ये सारा मैटर एग के अंदर चला जाता है। तो एग के अंदर वन न्यूक्लियाई तो पहले ही था, और एक किसका आ गया? स्पर्म का आ गया। तो ये दोनों न्यूक्लियाई बाद में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं और सिंगल बन जाते हैं। आफ्टर ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जो ये बाद में जो हमारी सेल बनती है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। क्या बोलते हैं हम उसको? जाइगोट। ठीक है, द जाइगोट कंटेन द न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड ऑफ द एग। तो जो ये न्यूक्लियस बना है, जाइगोट बना है, इसके अंदर स्पर्म का पार्ट भी है और एग का न्यूक्लियस पार्ट। इसीलिए एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर या बेबी के अंदर कैरेक्टर्स बोथ दोनों के आते हैं, फादर एज वेल एज मदर। ये मैंने आपको कल बताया ही था। ठीक है, क्यों आए फादर एंड मदर के? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है? द जाइगोट, ये वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूं। द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइड, एक ही दम जो जाइगोट है वो डिवाइड कर जाता है इन 2 cells, 2 to 4, 4 to 8, एंड डिवाइड अगेन एंड अगेन ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। कई दिनों तक वो प्रोसेस चलती रहती है। एंड द रिजल्टिंग क्लस्टर, एक ग्रुप बन जाते हैं, एक क्लस्टर बन जाता है ऑफ सेल्स, मेक्स इट्स वे टू द यूट्रस। वो क्या करता है? धीरे धीरे, यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको फर्टिलाइजेशन होती है, धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो यहाँ स्पेस नहीं होता, तो वो यहाँ यूट्रस में चला जाता है और यहाँ पर वो इसकी वॉल के साथ, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है? जब जाइगोट डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है, तो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है, उसे कहते हैं हम एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो प्लांट्स इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। वो अपने आप को प्लांट कर लेता है, फिक्स कर लेता है। एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग इट सेल्स, और अपने सेल्स को डिवाइड करता रहता है। डिवाइड करेगा तभी तो सेल से क्या बनेगा? टिश्यू, टिश्यू टू ऑर्गन। आपने ये सेल वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा है ना, सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू बनकर क्या बनेगा? ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। ओके, इट ग्रेजुअली डेवलप्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। उसके धीरे धीरे उसके सभी बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होते हैं, सच एज हेड, आई, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा। When the embryo reaches the stage where all its body parts can be identified, then it is called the fetus. क्या मतलब है? जब एक एम्ब्रियो तो क्या था? एक क्लस्टर ऑफ सेल था ना, एक सेल का गुच्छा था। ठीक है, सेल्स थी, उसमें हमें कोई भी उसके पार्ट्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। हमें नहीं पता कि कौन उसकी आईज है, कौन सी सेल उसकी आईज बनाएंगी, कौन सी सेल उसकी हैंड्स बनाएंगे। ओके, बट जब एक एम्ब्रियो के सारे पार्ट्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, हैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, उसके आईज बन जाती हैं, हैंड्स बन जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड फीटस। तब हम उसको क्या बोलते हैं? फीटस, नया नाम दे देते हैं उसको। और जब द फीटस व्हेन बोर्न, और जब फीटस बोर्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड इन्फेंट। ठीक है, तो 3 नाम आए हमारे पास, एम्ब्रियो, फीटस, इन्फेंट। कंफ्यूज नहीं होना है। एम्ब्रियो क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स। ओके, फीटस क्या होता है? व्हेन
बॉडी पार्ट्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, जब उसके एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स रिकॉग्नाइज होने लगे, दैट इज कॉल्ड फीटस। और जब एक फीटस बर्थ ले लेते हैं, जन्म ले लेता है, देन इट इज कॉल्ड इन्फेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू हैंस ले एग्स। जो हैंस है वो अपनी एग्स कैसे ले करते हैं। हमने कल पढ़ा था हैन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल। पैटर्न था ना इनका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे होती है वो। एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है क्योंकि फीमेल है के अंदर हो रही है, उनकी बॉडी के अंदर हो रही है। बट अनलाइक ह्यूमंस, अभी हमने ह्यूमन का पढ़ा है ना, ह्यूमंस में तो क्या है, डेवलपमेंट होती है और एक फुली डेवलप्ड बेबी का ही बर्थ होता है ना। बट हैन के केस में क्या होता है, वो एग ले करते हैं, तो उसके अंदर डेवलपमेंट तो नहीं हुई ना। तो डेवलपमेंट ऑफ देयर यंग वंस टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, बॉडी फीमेल की बॉडी के बाहर होती है, तो इसीलिए इसकी डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, द जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड मूव डाउन द ओविडक्ट। हमने कल पढ़ा था ना कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो अपने पास रिजर्व फूड रखता है और एक शेल बना लेता है जिससे उसको नुकसान ना हो। ठीक है, तो यही बताया इसने कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड होना शुरू होता है और ओविडक्ट की तरफ मूव करता है। ठीक है, द एग शेल इज वन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है अपने अराउंड। जो एग शेल, जो एग का व्हाइट वाला पार्ट होता है ना बाहर वाला, दैट इज कॉल्ड एग शेल। ठीक है, it is deposit around the egg in the lower part of the oviduct of the hen just before the egg is laid. एग ले होने से पहले ही एग के ऊपर कवरिंग आ जाती है। द एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्सीसाइड, कैल्सीसाइड का बना होता है, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं कैल्सीसाइड। तो क्वेश्चन क्या बना, एग शेल किसका बना हुआ है, कैल्सीसाइड का। The embryo develops inside the egg for 21 days. तो एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द एग, एग के अंदर एम्ब्रियो को डेवलप होने में कितने दिन लगते हैं, 21 डेज। कितने दिन लगते हैं, 21 डेज। इसको क्या बोलते हैं हम, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब एक एग ले होता है और एग लेइंग के बाद जब जिस दिन उसका बेबी डेवलप होता है, बेबी का बर्थ होता है या बैग उसमें से बेबी निकलता है, उस पीरियड को बोलते हैं हम, उस जो टाइम होता है बीच में, उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, आफ्टर विच द चिक गेट्स फुली डेवलप। जो चिक है, जो छोटा हैन है, बेबी है उसका, वो पूरा डेवलप हो जाता है। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड द एग्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। आपने देखा है कभी एग हैन को, हैन अपने एग के ऊपर सिट करती है, बैठती है ना अपने, क्या करती है वो, उसको सुटेबल टेम्परेचर देती है ताकि वो हैच कर सके। ठीक है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द हैन बाय सिटिंग ऑन द एग। और आजकल क्या है, कई आर्टिफिशियल भी होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किया जाता है, आप पोल्ट्री फार्म्स लगाए होते हैं ना, वहां पर। फाइनली द एग शेल ब्रेक्स, जब उसको सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है, पूरा उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है, तो क्या होता है, जो एग शेल है किस चीज का बना हुआ था, वो कैल्सीसाइड का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है और चिक उसमें से बाहर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। तो हैचिंग क्या है, जब एग शेल ब्रेक होता है एंड चिक्स कम्स आउट फ्रॉम द एग, चिक कम आउट फ्रॉम द एग शेल, दैट इज कॉल्ड हैचिंग। ठीक है, टॉपिक इज विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। एनिमल्स को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ बाय गिविंग बर्थ यंग वंस और लेइंग एग्स, एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, विविपेरस एंड ओविपेरस। देखो ओवी का मतलब हमने क्या पढ़ा था, एग पढ़ा था ना, तो ओविपेरस एनिमल्स कौन होते हैं, विच ले एग्स, विच ले एग्स। एंड विविपेरस, विवी होता है अलाइव, अलाइव मीन्स जिंदा, जो एक बेबी को बर्थ करे, दैट इज कॉल्ड विविपेरस। तो अच्छा ये बताओ, ह्यूमन बींग्स कौन है, विविपेरस है या ओविपेरस है। हम एनिमल्स हमारे अंदर क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर गिव बर्थ, फीमेल गिव बर्थ टू द यंग वंस, यंग वंस को प्रोड्यूस करती है ना फीमेल, तो कौन हुए हम, विविपेरस, क्योंकि हमने जिंदा बच्चे को पैदा की है, दैट इज कॉल्ड विविपेरस। ठीक है,
Viviparous animals are those animals whose female give birth to the young ones. जो young ones को birth करते हैं, जन्म देते हैं, they are called the viviparous animals like cat, dog, elephant, etc. The embryo develops inside the body of the mother. अभी हमने पढ़ा ही है कि मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होती है. अभी हमने चिक का भी पढ़ा है और ह्यूमन बींग्स का भी पढ़ा है. ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है? डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होती है कंप्लीट. जब इन्फेंट बर्थ हो जाता है तो उसके बाद कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती. यूनिया की डेवलपमेंट नहीं होती, बॉडी ग्रो करती है, बट जो अंदर के जो उसके पार्ट्स हैं वो बन चुके होते हैं. बट जो एग के केस में हमने पढ़ा है, हैन के केस में, उसमें तो क्या है, एग ले हुआ है और फिर उसकी डेवलपमेंट हुई है. ठीक है. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश मैमल्स फ्रॉम अदर ग्रुप्स. आप ये मैमल्स जो ग्रुप्स हैं, आप 9th क्लास में पूरी इसकी कैटेगरीज हैं, उसमें आप स्टडी करोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज ओविपेरस. ओवा मीन्स एग, याद रखना, ओवी से एग, विव मीन्स अलाइव. आर एनिमल्स दैट ले एग्स, जो एग ले करते हैं, दे आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. लाइक कौन है, अभी हमने पढ़ा है, हैन है, फ्रॉग है, ये सब कौन है, ओविपेरस. द डेवलपमेंट ऑफ द एग टेक प्लेस इन द रिलेवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग. डेवलपमेंट कहाँ हुई? एक्सटर्नल सराउंडिंग में, बाहर हुई है, बॉडी के अंदर नहीं हुई. इट इज द रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. इन सब के अंदर क्या होती है? ओविपेरस एनिमल्स. दीज आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू अडल्ट. क्या मतलब है? एक यंग वन से अडल्ट कैसे बनता है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. आपको ये पिक्चर नजर आ रही है? ये किसकी पिक्चर है? फ्रॉग की. बट क्या आप इसको देख के बता सकते हो कि ये फ्रॉग की डेवलपमेंट है? नहीं ना. तो यही हम बता रहे हैं कि ये किसकी लाइफ साइकिल है? लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. शुरू में क्या होता है, हमने कल पढ़ा था कि जो एक फ्रॉग है वो एग ले करता है ना. एग ले हो गए तो एग से क्या होगा, फिर स्पर्म की फ्यूजन होगी और फिर क्या बना? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जब बनता है तो इसके बीच में एक स्टेज बनती है, टेडपोल स्टेज. क्या बनती है? उसको बोलते हैं टेडपोल स्टेज. एक फिश की तरह होता है ये टेडपोल. ठीक है. ऐसे ये ऐसे घूमता रहता है इन पॉन्ड्स. टेडपोल स्टेज बनती है. फिर धीरे धीरे इसके फ्रंट लेग्स ब्रेक्स थ्रू. ये छोटे छोटे, देखो ये प्रोजेक्शन सी नजर आ रही है ना हमको, एक छोटी छोटी सी. इस तरह से पहले इसके फ्रंट लेग्स आती हैं, फिर इसके हैंड लिम्स आते हैं, पीछे वाली लेग्स आती हैं. फिर धीरे 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 जो एक टेडपोल है वो किस में डेवलप हो जाता है? फ्रॉग. ये छोटा सा ना टेडपोल फ्रॉग मीन्स इसकी टेल है अभी भी. धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाती है और ये क्या बन जाता है? अडल्ट फ्रॉग. तो हमने इस पिक्चर में क्या देखा, एक एग से किस तरह से एक अडल्ट फ्रॉग बन गया. तो इसे बोलते हैं जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू अडल्ट्स. इसमें हमें दो हैं, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? इन मैनी एनिमल्स द यंग वन एट बर्थ इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द अडल्ट फॉर्म. द डेवलपमेंट ऑफ सच यंग वंस इज नोन एज द डायरेक्ट डेवलपमेंट. हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है? जैसे हम है वैसे ही हमारा जो बच्चा होता है, जो एक बेबी होता है, यंग वंस बेबी होता है, वो भी एजेक्ट होता है, सेम फंक्शन होता है उसके अंदर भी. तो कोई भी बीच में इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनी. जैसे अब हमने इसमें फ्रॉग के केस में देखा था, एक टेडपोल स्टेज बनी थी ना, तो टेडपोल बाद में अडल्ट फ्रॉग बना. बट ह्यूमंस के केस में ऐसे बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनती. उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है. डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई है, एग से डायरेक्ट इन्फेंट ही बना है, यंग वंस ही प्रोड्यूस हुआ है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं बनी. बट इन केस ऑफ फ्रॉग देयर इज एन इंटरमीडिएट स्टेज. एक बीच में स्टेज बनी है, ये सर्वाइव करती है कुछ दिनों के लिए, तो इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ठीक है. इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट ही नहीं हुआ, वो एकदम एग से सीधा अडल्ट थोड़ा ना बना है, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनी है. सो इट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. डिफरेंस समझ आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट when young ones produce directly from the egg, then it is called the direct development. और indirect में क्या है? when there is an intermediate stage, it is called the indirect development. next is metamorphosis. metamorphosis क्या होती है? a marked and more or less abrupt development change in the structure and habits of an animal
अक्रिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस। क्या मतलब है? अब देखो हमने यहाँ क्या कहा था, टेडपोल है, टेडपोल के पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, बट जब धीरे धीरे डेवलप हो जाता है तो अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। फ्रॉग क्या करता है, इस वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है, तो इसके अंदर दोनों तरह के रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। टेडपोल के पास टेल है, टेल किस में हेल्प करती है, उसको किस में हेल्प करेगी, वो स्विमिंग में। बट अडल्ट फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती क्योंकि उसके अंदर हाइंड लिम्स और फोर लिम्स बन जाती हैं। तो इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर थे, और जब वो अडल्ट बना तो कुछ कैरेक्टर्स क्या हो गए, नए आ गए, और कुछ कैरेक्टर्स पुराने चले गए। तो चेंजेस हुए ना, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब हमें इसका एग्जांपल से समझाया हुआ है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्फीबियन, एम्फीबियन हमने पढ़ा था, लोअर क्लास में पढ़ के आए हो। एम्फीबियन एनिमल इज दैट एनिमल विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। एग्स आर लेड इन वाटर, हमने कल पढ़ लिया था कि एग्स कहाँ होते हैं, पानी में शेड कर देते हैं वो। अ टेडपोल देन इमर्ज फ्रॉम द एग, तो एक एग में से टेडपोल निकलता है एंड स्विम फ्रीली इन द वाटर, और वो वाटर में फ्रीली स्विम करता है, तैरता रहता है, बिकॉज इट हैज टेल। टेडपोल हैज गिल्स, अ टेल एंड अ स्मॉल सर्कुलर माउथ, उसका एक छोटा सा सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, और गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। मैंने बताया ना गिल्स क्या होते हैं, ताकि वो पानी में सांस ले सके, और टेल होती है ताकि वो मूव कर सके, और एक छोटा सा सर्कुलर माउथ होता है। द टेडपोल ग्रोज अनटिल इट बिगिंस टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, वो टेडपोल तब तक ग्रो करता रहता है तब तक जब तक उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंजेस नहीं होते। मेटामॉर्फोसिस बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ द हाइंड लेग्स, तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी हाइंड लेग्स बनती हैं, फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स, पहले हाइंड लिम्स आएंगे उसकी, फिर फ्रंट लेग्स आती है। देन द लंग्स डेवलप, फिर उसके अंदर क्या होता है, लंग्स डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लैंड पे भी रहना है, लैंड पे भी रहना है ना, तो लैंड पे गिल्स से तो सांस ले नहीं सकता, तो उसके अंदर लंग्स की डेवलपमेंट हो जाती है। द टेडपोल देन बिगिंस टू स्विम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ, ठीक है, ताकि वो सांस ले सके। द इंटेस्टाइन शॉर्टन्स टू अडेप्ट द एनिमल टू अ कार्निवोर्स डाइट, जो उसकी इंटेस्टाइन होती है, पहले उसकी इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे वो शॉर्ट हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग है वो कार्निवोर्स डाइट लेता है, ठीक है, ताकि वो कार्निवोर्स डाइट मींस इंसेक्ट्स को खा सके। इन केस ऑफ फ्रॉग द टेल गेट्स अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज, जो धीरे धीरे लास्ट स्टेज आती है जब मेटामॉर्फोसिस की, जब उसमें चेंजेस होने लगते हैं, तो जो टेल है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, खत्म हो जाती है। A tailed tadpole thereby changes into tailless frog, मतलब tailed tadpole, यहाँ देखो ये tadpole की tail थी ना, तो tailed tadpole changes into the tailless frog, तो changes हुए कि नहीं हुए, this process is called metamorphosis। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारा हमारा चैप्टर किसके बारे में था, रिप्रोडक्शन से। आई होप you watch the video carefully and listen carefully।